एवरीवन, जैसे कि हमने देखा था फेसबुक एड्स लाइब्रेरी लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि एड्स मैनेजर क्या होता है। एड मैनेजर को बताने से पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, पहले हमने जो एड चलाए थे वो मेटा बिजनेस के थ्रू चलाए थे। तो मेटा बिजनेस और एड्स मैनेजर में क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले आपको समझाने की जरूरत है। तो मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहली चीज के लिए हम लोग, जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी यूज किया था। फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर भी आपने देखा होगा, हम लोग देखते हैं बहुत सी बार जो एड्स हैं वो फेसबुक पे, इंस्टा पे अपने कॉम्पिटिटर के एड्स तो विजिबल होते हैं, बट वो एड्स आपको विजिबल उसके पेज पे नहीं हो रहा है। लाइक जैसे मैं एक फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा डिजिटल स्कॉलर्स की ये ऑलरेडी एड्स रन है। मैंने किसी भी एक ऐड पे ये वाला ऐड देखा, और अगर मैं इसके फेसबुक पेज पे विजिट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऐड जो कि मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रहा है 14 अगस्त को, बट अगर मैं इसके पर्टिकुलर पेज पे जा रहा हूँ तो मुझे 14 अगस्त को तो वो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि फेसबुक पे जो एड मैनेजर के थ्रू जो एड्स लगते हैं वो एड्स सिर्फ अपने यूजर को दिखाई देते हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको दिखाई देंगे। जो आपके नॉर्मल ऑडियंस, जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनको विजिबल नहीं होंगे। और अगर आप मेटा बिजनेस से कोई ऐड रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितने भी लाइक, शेयर्स, व्यूज जो भी आ रहे हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको विजिबल होता है आपके मेटा बिजनेस के अंदर, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो। क्लियर? तो हम लोग समझते हैं कि एड्स लाइब्रेरी के साथ साथ अब हम लोग समझेंगे कि फेसबुक एड मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर में जाने के लिए आपको सिंपली ऑल टूल्स पे आना है। मेटा बिजनेस के अंदर ऑल टूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एड्स मैनेजर लिखा हुआ रहा है। हो सकता है कि किसी के यहाँ पे एडवर्ड लिखा हुआ है, किसी के एड्स मैनेजर आए, डिपेंड्स ऑन कि उसके फेसबुक के अकाउंट पे, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट पे एड्स मैनेजर आ रहा है, किसी पे एडवर्ड आ रहा है। अब एड्स मैनेजर पे आप जैसे क्लिक करते हैं, एड्स मैनेजर का अपना एक डैशबोर्ड ओपन होता है। जैसा मैंने तुम आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है कंसिडरेशन और थर्ड होता है कन्वर्जन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो हम लोग जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशंस और ये ऑप्शंस दिखते हैं। साइड बाय साइड आपको टॉप पे एक चीज नजर आ रही होगी, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ऑक्शन का ऑप्शन ही हम लोग ऑलवेज चूज रखते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन चूज करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ अवेयरनेस और एंगेजमेंट टॉपिक ही रह जाते हैं, और अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूं तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जहां पे मैं ऐड रन कर सकता हूं, राइट। अगर अब हमें अवेयरनेस कैंपेन का मोटिव क्या है, लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाना, राइट, लोगों को ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना। अवेयरनेस कैंपेन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 सेक्शन नजर आ रहे होंगे, अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस एड सेट एंड अवेयरनेस एड। हम लोग इसको बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन के बाद आता है एड सेट के बाद आता है एड कॉपी। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा जो एडवर्ड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आप एडवर्ड बोले चाहे एड मैनेजर बोले, जैसा आपको इजी हो, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कैंपेन, कैंपेन में हमारा आएगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे कैंपेन में विजिबल होता है। उसी में आपको कैंपेन का नेम डालना होता है। कैंपेन नेम आपके रेफरेंस के लिए होगा, ये किसी को भी विजिबल नहीं होना है, ये सिर्फ आपके लिए होगा। फ्यूचर में अगर आपको कैंपेन की लिस्ट में अगर आप बाहर से देख के समझ सकते हैं कि ये एड कैंपेन कब चला था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रन किया था, वो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो आज अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने ये फर्स्ट रन कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ लिखा टेस्ट, आज डेट है 18/08/2025। तो मैं ये देख के समझ जाऊंगा कि ये मैंने ऐड रन किया था 18 अगस्त 2025 में, और एज ए सैंपल, राइट। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं, वही अगेन ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, जो हमें ऑलवेज ऑक्शन ही रखना है, रिजर्वेशन पे जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिटेल में अगर आप जाते हैं तो आपका कैंपेन कौन सा, अवेयरनेस कैंपेन है, राइट। उसके बाद कुछ चीजें हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ए बी टेस्टिंग पहले ज्यादा इंपैक्टफुल थी, बट अब उसका ऐसे इतना यूज नहीं है क्योंकि अपने को ये ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल होता है। प्लस यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल इश्यूज के लिए एड रन कर रहे हैं, कोई लोन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब से रिलेटेड आप इंश्योर कोई आपने
ऐड रन कर रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हैं तो आपको ये चूज करना, अदरवाइज चूज नहीं करना है। क्लियर? आप यहाँ से जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अवेयरनेस का एड सेट आ जाता है। तीनों में डिफरेंस क्या है आप सबसे पहले वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन के अंदर आपको अपना जो मोटिव है वो डालना है। एड सेट के अंदर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारी ऑडियंस कौन होगी, हम कितना बजट स्पेंड करने वाले हैं, हम लोग किस लोकेशन पे अपना एड रन करने वाले हैं, कितने दिन के लिए करने वाले हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या डालूंगा कि हमने यहाँ पे डाला एड सेट, प्लस इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है एड सेट के साथ साथ कि आप एक ही कैंपेन के अंदर, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है उसी के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट रन कर सकता हूँ। एड सेट के अंदर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने सोचा कि मेरी एक डिजाइन है जिसको मैं जयपुर के लिए भी रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि उसी सेम डिजाइन को मैंने जोधपुर के लिए भी रन करा, ठीक है। ऑडियंस मेरी अलग अलग है बट डिजाइन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट के अंदर क्या हुआ, बजट, ऑडियंस और ये सारी चीजें डिसाइड होती है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीपल कैंपेन भी आप एड कॉपी भी बना सकते हैं। एड सेट के अंदर मल्टीपल एड कॉपी भी हो सकती है। आपने दो डिफरेंट डिजाइन ली और आपने जयपुर लोकेशन की सेम ऑडियंस के लिए दो अलग अलग एड रन करे, दोनों अलग अलग एड डिजाइन रन करी, तो हम लोग जिसका बेटर रिजल्ट होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये फैसिलिटी पहले ए बी टेस्टिंग में मिलता था, जो मैंने आपको बताया था कि वो इतना यूजफुल नहीं है। अब उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं एड सेट और एड कॉपी, राइट। तो अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से यूज लेते हैं, वो हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड कॉपीज कैसे बनती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको सबसे पहले बजट का। बजट के अंदर दो तरीके के बजट होते हैं, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या होता है वो आप वर्ड से समझ रहे हो कि डेली हम लोग 200 रुपीज स्पेंड करना चाहते हैं। लाइफ टाइम बजट यानी कि हमने जो ड्यूरेशन दिया है उस टोटल ड्यूरेशन का जो बजट होगा वो होगा मेरा लाइफ टाइम बजट। क्लियर? आपको यहाँ से स्टार्ट डेट एंड डेट का ऑप्शन मिलता है। आपने स्टार्ट डेट एंड डेट डाला, अब अगर आप देखो तो टाइम यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। देन अगर मैं एक ऑप्शन की बात करूँ तो एड शेड्यूलिंग, देखिए आपका एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन तभी अनेबल होगा जब आप यहाँ से लाइफ टाइम बजट चूज करेंगे, अदरवाइज आपका वो ऑप्शन अनेबल नहीं होगा, वो डिसेबल ही रहेगा। एड शेड्यूलिंग क्या होता है, आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप एड रन करना चाहते हैं डिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिनर के लिए आपका जो यूजर है वो कब ज्यादा यूजफुल होगा उसके लिए ऐड दिखाना, जब मैं इवनिंग आवर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 मैंने यहाँ से चूज करा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल 3 बॉक्सेस है। क्लियर? तो आप जो मिड वाला बॉक्स है वो आ रहा है ऊपर जो डिजिट है वो, और उसके पहले और बाद में जो है उसके पूरा पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम, यानी कि मैंने 6, 5 और 7 ये चूज करा। अगर आप चाहें तो 8, 9, 10, अगर आप चाहते हैं डेली इसी पे रन हो तो मैंने एवरीडे कर दिया। किसी दिन मुझे अलग टाइम लेना है, किसी और दिन अलग टाइम लेना है, तो मैं चाहूँ वो टाइम अलग अलग चूज कर सकता हूँ, यानी कि ये एड इस पर्टिकुलर टाइम पे ही विजिबल होगा, बाकी टाइम मेरा एड विजिबल नहीं होगा। क्लियर? ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप लाइफ टाइम बजट यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको ऑप्शन मिलता है ऑडियंस का। ऑडियंस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हम लोग यहाँ से स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बेटर वे में और कौन कौन से ऑप्शंस है जिसके साथ जा सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है कि आपका जो पोस्ट, आपने जो रील डाली है या पोस्ट करा है वो कहाँ कहाँ प्लेस होने वाला है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और ऑटोमेटिक रखेंगे तो एडवांटेज में सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं।